नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th की जो मैथ्स की बुक है उसका अभ्यास 1C, ठीक है, एक्सरसाइज 1C हम लोग करने जा रहे हैं। दो जो एक्सरसाइज है ए और बी वो हम पहले डाल चुके हैं, सी पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी संख्या है। तो इसमें बड़ी संख्या निकालना है। तो देखो इसका सिंपल जैसे हम लोग करेंगे, कहाँ हम उतार रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये है -4/9 और ये है तुम्हारा 7/9। इनमें से क्या है, दोनों में से बड़ी संख्या चेक करना है। तो देखो वैसे तो तुम लोग इनका लासा लेके मतलब एलसीएम लेके इन्हें कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे। तो डायरेक्ट क्या करो, ये जो 9 दिया है, मतलब ये जो दूसरी परमेय संख्या का 9 दिया है ये, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये जो दूसरी संख्या का हमारा 9 दिया है ये, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे करो, इसका गुणा करो इससे 4 से, ठीक है। और ये वाला जो पहली परमेय संख्या का 9 दिया है इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा करो इस 7 से, ठीक। ये समझ में आया। तो चलो पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 से, तो 9 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 9 सत्ते इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63। हमें पूछा क्या गया था, कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी कौन सी है हमारी भाई, -36 में 63 में कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है, मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली। तो हम 7/9 इसमें बड़ा लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारी बड़ी संख्या है। देखो ये जो क्वेश्चन था पर्टिकुलर, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये प्लस में दिया तो ये संख्या बड़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए, खा है हमारा -3/4 और -5/8, ठीक है, ये दिया गया है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का 3 में गुणा करोगे, 8 तिया 24, ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया हमने, फिर कॉमा 4 5 जा, 4 का 5 में करो, 4 पंचे 20, माइनस का 20। हमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखो माइनस साइन में जो संख्या दिखने में बड़ी होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, -20 हो जाएगी। इसका मतलब -20 इसके ऊपर है, तो ये हमारा माइनस का 5/8 जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक। फिर आ जाएंगे हम गा पे, -7/12 और 5/-8, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रख लो इन क्वेश्चनों में कि जब भी हम लोग इस मेथड से जब हम लोग बड़ी संख्या या छोटी संख्या देखते हैं, तो इतना ध्यान रखना, अगर हर में, अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर में नेगेटिव साइन दिया गया है, माइनस साइन दिया गया है, तो हर में नेगेटिव साइन कभी नहीं रहना चाहिए। इस हर को, नेगेटिव साइन को क्या करना है हमें, हर को, जो हर का नेगेटिव साइन है उसे हम लोग कहाँ पहुंचा देंगे, हम लोग अंश में पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अंश में भी है और हर में भी है तो वो तो माइनस माइनस साइन कट ही जाता है। नहीं तो एक चांसेस क्या होते हैं, एक ऑप्शन क्या होता है, इस -8 का हम लोग गुणा कर देंगे हर में -1 से, ऊपर भी -1 से गुणा कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो कट पिट के -5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, इसे हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे -7/12, ठीक है, और इसे 5/-8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5/8 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 7 में करोगे तो 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। और 12 पंचे कितना हो जाता है, 60 होता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है हमारी, जो छोटी दिखती है माइनस साइन में, ये है हमारी -56। तो ये कौन सी है, -7/12, भाई -56 यहीं पे तो है, ये इसके नीचे, ठीक है। तो -7/12 यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी परमेय संख्या हो जाएगी। फिर घाय है हमारा -5/9 और -3/-13। अब देखो यहाँ पे इधर तो हमने लिख दिया दोबारा -5/9 कॉमा -3/-13, अंश और हर दोनों में माइनस साइन दिए तो वो कट जाते हैं, तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। 3/13 मतलब ये हमारी धनात्मक परमेय संख्या है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम 13 पंचे कितना होता है पता है आपको, 13 पंचे कितना होता है 65, ठीक है। ये माइनस साइन का माइनस, और 9 तिया कितना हो जाएगा हमारा 27। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये 27 बड़ा है, दैट मीन्स ये -3/-13 जो है हमारी संख्या वो बड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा
निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, बड़ी देखा था, ठीक है। अब हमें छोटी संख्या पता करना है। चलिए वही जैसे किया था पहले वैसे ही करना है। तो कहाँ है हमारा माइनस का 4/9 और 5/-9। यहाँ पे भी देखो दूसरी परमेय संख्या में हर में क्या दिया गया है, नेगेटिव साइन दिया गया है। तो इसे हम लोग हर का जो नेगेटिव साइन है उसे हम लोग हटाएंगे, मतलब उसे हम लोग ऊपर ला सकते हैं, अंश में ला सकते हैं। इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 का 4 में हम लोग गुणा करेंगे ऐसे, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, माइनस साइन था वो माइनस साइन लगा दिया, और 9 पना 45, ये भी माइनस साइन है। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये है, दैट मीन्स ये वाली, मतलब 5/-9 जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें खा है 6/11 और माइनस का 7/-11, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 6/11, और इसमें दोनों में अंश और हर में नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, ठीक है। तो 11 छंगे कितना होता है 66, और 11 सत्ते 77। तो इसमें छोटी कौन सी है 66, दैट मीन्स 6/11 जो है हमारी वो छोटी संख्या होगी, ठीक। चलिए नीचे चलते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। गा हमारा कौन सा है 16/-7 और 3 लिखा है यहाँ पे। अब देखो ये नीचे हर में -7 दिया गया है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 16/7, ठीक है। और ये 3 अकेला दिया है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 का 16 में करोगे गुणा क्या हो जाएगा -16, और 7 का 3 में करोगे कितना आ जाएगा 21। तो इसमें से छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। दैट मीन्स इसके नीचे ऊपर कौन सी संख्या है ये 16/-7, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। घा है 4/-3 और माइनस का 8/9, ठीक है। तो हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को हर में से नेगेटिव साइन हटा देंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं माइनस का 4/3, और यहाँ पे क्या माइनस का 8/9। तो 9 4 जा 9 चौके कितना होता है 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सी छोटी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है। दैट मीन्स 4/-3 जो है वो हमारी छोटी परमेय संख्या होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या दिया गया है हमारा, कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें एक सही है, तो सही उत्तर इसमें से छांटना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, परमेय संख्या माइनस का 4/18 की समतुल्य परमेय संख्या क्या है। तो देखो हम लोग पहले की जो वीडियोस हैं, पहले की एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि समतुल्य परमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो हम लोग क्या करते थे समतुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए, हम लोग 2 3 4 ऐसे मतलब अंश और हर में उस परमेय संख्या से गुणा करते जाते थे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन ऑप्शन में से कोई एक सही है, तो कौन सा सही है पहले ये देखो। इसमें 4/-18 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइन क्या है माइनस में, मतलब ये परमेय संख्या है, तो इसकी जो समतुल्य परमेय संख्या होगी वो भी माइनस में होगी, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में माइनस में कौन दिया गया, ये दिया, तो इसका मतलब आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसे इसे आप वैसे भी कर सकते हैं कि देखो ये माइनस का 4/18 कैसे पहुंचा होगा, जब इसमें हमने 2 का गुणा किया होगा, 2 का गुणा किया होगा, 2 मतलब -2 का गुणा किया होगा, -2 संख्या होगी तो -2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हुआ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ होगा पहले 9 होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए नीचे चलते हैं हम लोग। परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या क्या है। तो देखो 3/5 से बड़ी परमेय संख्या निकालना है हमें। तो देखो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये इन ऑप्शन में सब में देखो 10-10 दिया गया है। तो हम लोग परमेय संख्या जो 3/5 है, इसे भी हम लोग मान लो इसे भी हम लोग इसका हर 10 बना सकते हैं। तो 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया हमने गुणा, तो ऊपर भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6/10। अब देखो इसमें क्या निकला, 3/5 से बड़ी परमेय संख्या निकालना है। तो 3/5 से बड़ी परमेय संख्या क्या हो जाएगी, हम लोगों ने इसे जब 10 के फॉर्म में लिख लिया 6/10। अब देखो सबका हर क्या हो गया 10-10 हो गया। अब देखो तो 6/10 से बड़ा कौन है, 4/10 छोटा है भाई, ठीक है। -4/10 ये भी छोटा है, 6/10 ये बराबर है, तो हमें बराबर तो लिखना नहीं, बड़ी लिखना है, तो ये भी नहीं होगा। 7/10 तो ये हमारा बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी। परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या निकालना है हमें।
तो छोटी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या, यहाँ पे देखो पहले आप चारों ऑप्शन देख लो। तो चारों ऑप्शन में 4/9 से छोटी संख्या में निकालना है। तो देखो छोटी संख्या निकालना है, सारी चीज क्या दी गई है, पॉजिटिव में दी गई है ये तीनों ऑप्शन। बस यही जो पहला वाला ऑप्शन है तो वो नेगेटिव में दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये संख्या सबसे छोटी हो, इस 4/9 से ये छोटी है, तो हम लोगों ने ये ऑप्शन टिक कर दिया। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या निकालना है हमें। तो ये आपको पता होना चाहिए। 0/-5 में जब 0 का हमने भाग दिया -5 में, तो आंसर क्या आया, आंसर हमारा 0 आया। तो अब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा भाई, पॉजिटिव कोई संख्या होगी। तो देखो ये नेगेटिव दी गई है तो ये नहीं हो सकती, ये तीसरी वाली नेगेटिव दी है तो ये नहीं हो सकती, चौथी वाली नेगेटिव दी है तो ये नहीं हो सकती। तो हमारा दूसरा ऑप्शन, ये देखो अंश और हर दोनों में नेगेटिव साइन है तो ये कट जाएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में, ठीक है, हमें क्या करना है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है हमारा, ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन होता है, या ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है। तो ये हमें भरना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला है हमारा कि -4/7 और 6/13 में क्या है। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ये भाई माइनस में साइन परिमेय संख्या दी गई है, ये हमारी पॉजिटिव में संख्या दी गई है, तो ये पॉजिटिव वाली बड़ी होगी। तो हम लोग इस टाइप से बन जाएगा एरो, ठीक है, क्योंकि कोष्टक जहाँ ये मुंह खुला रहता है इसका एरो, इस चिन्ह का, तो वो उसके सामने बड़ी संख्या लिखी जाती है। अब देखिए खा में हमें देखना है, तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो वही देखो जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 का 4 में गुणा करो। तो 7 का 4 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 7 चौके 28, तो -28 माइनस साइन दिया था, और 5 पंचे 25, माइनस का 25। तो अब देखो यहाँ से तुम साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो कौन सा एरो लगेगा, ये इस टाइप से ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग को वही सेम करना है, ठीक है। यहाँ 24 का हम लोग गुणा करेंगे किस में, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 24, हाँ एक चीज और, पहले देखो इसके हर में नेगेटिव साइन दिया गया है, तो हमें पहले इस हर के नेगेटिव साइन को हटाना है, मतलब इसे हम लोग उसमें ऊपर ला सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -7/8, ठीक है, ये हमारा कोष्टक है, इसे हम -21/24। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 24 का 7 में हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -168, क्योंकि माइनस साइन था, ठीक है। और इधर हमारा 8 का 21 में करेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी 168 आएगा, ये भी माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों संख्या हमारी क्या है, ये बराबर है हमारी, ठीक है। चलिए इधर हमारा क्या है, घा में ये -9 -10 दिया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बीच में कोष्टक है, और ये क्या है हमारा, ये 8/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 हो जाएगा, और 10 में 8 का गुणा करोगे, 10 8 80 हो जाएगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो हम लोग कैसे, कौन सा साइन आएगा, ये साइन आएगा, ठीक है, समझे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है हमें। तो देखो ये हमने लिख लिया, 3/5, -7/10, 8/-15, ठीक है, और फिर -17/-13। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस पूरी परिमेय संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3/5, -7/10, और ये देखो हर में नेगेटिव साइन है तो इसे हम लोग ऊपर कर देंगे, -8/15, और ये हो जाएगा 17/30, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब हमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, मतलब हमें छोटे से बड़ी संख्या लिखनी है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5, 10, 15, 30 जो नीचे हर में दिए हैं, इनका हम लोग लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 30 आएगा। तो 5 छक्के 30, 6 तिया 18, 10 तिया 30, 3 सत्ते 21, माइनस का 21, और क्या होगा, 15 दूनी 30, और 2 अट्ठे 16, माइनस का 16, और ये 30 एकम 1, 1 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 आ जाएगा हमारा। हमें अब देखना है आरोही क्रम, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये है, माइनस का 21 है। तो माइनस के 21 कहाँ से आया है, ये इससे ऊपर कौन सी संख्या है, ये दी है माइनस का 7/10, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी माइनस का 7/10, ठीक है। उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये माइनस का 16 है, तो ये कहाँ से आया था, 8/-15 से। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन सी संख्या है हमारी, ये 17 है,
ठीक है, तो ये कहाँ से आया था, -17/-30। और फिर सबसे बड़ी संख्या इन परमेय संख्या में कौन सी है, ये 18, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। समझ में आया, ये आरोही क्रम। चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब हमें पहले सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और फिर लास्ट में सबसे छोटी, मतलब हमें घटते क्रम में संख्याओं को, इन परमेय संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पहले इन परमेय संख्याओं को 4/7, ये -5/6, फिर यहाँ पे 3/12 और ये -11/24, क्योंकि हम हर में नेगेटिव साइन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर 7, 6, 12, 24 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लासा यानी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा यहाँ का कितना, 168। 7 का 168 में भाग देंगे, कितना आएगा, 24 बार कटेगा। 24 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 96। 6 का 168 में देंगे 28 बार, 28 पंचे हमारा कितना होता है, 140। फिर 12 का 168 में देंगे, कितने बार कटेगा, 14 बार। 14 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 42। फिर 24 का 168 में 7 बार जाएगा और 7 11 हो जाएगा हमारा 77। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 96। 96 कहाँ से आया हमारा, ये 4/7, तो 4/7 इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी। उससे छोटी कौन सी है हमारी, ये 42 है, तो 42 कहाँ से आया, -3/-12। ठीक है, अब उससे मतलब इससे छोटी संख्या क्या है हमारी, ये -77 है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, 11/-24 है, यहाँ से आया भाई ना। ठीक है, फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, -140, तो ये कहाँ से आया, -5/6। तो ये हमारा क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी जो दक्षता वाली बची है, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।